क्या आपको पता है YouTube पे जितनी सारी वीडियो उसको पूरा देखने में आपको कितना टाइम लग सकता है? दोस्तों क्या आपको पता है एक ऐसा ही फेस्टिवल मनाया जाता है जहां लोगों को जिंदा दफना दिया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है एक ऐसा भी आदमी है इस दुनिया में जो अपना पेट छिपकली खा के भरता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और आज मैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करूंगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आप सभी को पता होगा YouTube हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक चीज़ हम YouTube पे खोज लेते हैं बहुत ही आसानी से। क्या आपको पता है YouTube पे एक दिन में कितने वीडियो अपलोड होते हैं, या फिर YouTube पे कितने सारे वीडियो जिसको हम पूरा देखने में कितना साल में लग सकता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, YouTube पे कम से कम एक दिन में 5 से 6 बिलियंस वीडियोस अपलोड होते हैं एक दिन के अंदर। अगर हम सारी वीडियो देखने के लिए बैठ जाएं तो हमें कम से कम 1000 साल का टाइम देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि मरने के बाद हम इंसान को जलाते हैं या दफनाते हैं, बट क्यूबा एक ऐसा देश है जहां लोगों को जिंदा ही दफना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्यूबा की एक ऐसी परंपरा है, यहाँ पे सदियों से चली आ रही है, ऐसा रीति रिवाज है जहाँ पे लोगों को जिंदा ही दफना दिया जाता है। क्यूबा के एक कस्बे में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ लोगों को जिंदा ही दफना दिया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम बूंजी नाम से फेमस है। हमें जब भी शॉपिंग करनी होती है या फिर हमें कभी कपड़े खरीदने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं, या फिर हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम मॉल में जाते हैं और एक अच्छे से कपड़े खरीदते हैं और हम कैश काउंटर पे जाते हैं। एक बारकोड स्कैनर होता है जो हमारे कपड़े के प्राइस को स्कैन करता है, फिर हमें प्रिंट करके वो देता है। और हमें क्या लगता है कि वो जो काली पट्टी होती है उसको स्कैन करता है, कि नहीं, वो ब्लैक पट्टी को स्कैन नहीं करता है। वो जो ब्लैक के बीच में सफ़ेद जगह होती है, सफ़ेद जगह, वो उसको स्कैन करता है। और बचपन से लेके अभी तक बहुत लोगों को ये पता होता है कि वो काली पट्टी को स्कैन करता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक की पैंट गीली हो जाती है। पर हमारे बीच एक ऐसा ही शख्स मौजूद है जो 1 या 2 या 3 वो छिपकली खा सकता है बिल्कुल आसानी से, वो भी एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, भारत में गाँव में रहने वाला कटिहार जिले ग्रामीण निवासी 35 वर्षीय संजय गुप्ता जी रोज प्रतिदिन छिपकली खाते हैं और एक दिन में कम से कम 2 या 3 छिपकली वो खा जाते हैं। उनका ये काम रोजाना का है। छिपकली के साथ साथ ये भांग के बहुत सारे पुड़िया भी खाते हैं, उसके साथ धतूरा भी साथ में लेते हैं। इनका मानना है कि लोग इन्हें विष पुरुष के नाम से जाने, मतलब जहरीले आदमी, दानव आदमी के रूप से इन्हें देखे, इन्हें जाने। और इनका जो हुनर है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। तो गाइस, आपको अच्छे तरीके से पता होगा इस दुनिया में, इस शहर में सरकारी जॉब के लिए लोग कितना लड़ रहे हैं, कितना फाइटिंग चल रहा है, कितना कंपटीशन चल रहा है, पर किसी के हाथ में आता है, किसी के हाथ में नहीं होता। मैं तो कहता हूँ अगर सरकारी जॉब को पाना है तो एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपको अच्छा खासा सैलरी पाना है, अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो मैं तो कहूँगा कि आप आइसलैंड की लड़कियों से शादी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड देश की लड़की से शादी करने के बाद आपको सरकार वहाँ पे 3 लाख प्रति माह देगा, 3 लाख प्रति महीना आपको देगा और एक सरकारी जॉब भी देगा। और आइसलैंड देश की नागरिकता बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। भाई इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी उठो, बैग उठाओ, जाओ जल्दी से। तो गाइस, क्या आपको पता है कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब लगा है जो सन 1901 से लगातार अभी तक जलता आ रहा है। वो कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा लगातार जलता रहता है, सुबह शाम दिन रात वो जलता रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि उसका बिल आखिर आता कितना होगा हर साल। दोस्तों आपको पता ही होगा जब हमारा सर दर्द करता है तो हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर एक मेडिकल पे जाते हैं, दवा लेते हैं और खाते हैं। 2 या 3 मिनट के अंदर हमारा सर दर्द क्या होता है, गायब हो जाता है। बट आपको पता है 1890 में जब किसी का सर दर्द होता था तो डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर क्या करते थे, उसको बड़ा सा गमला पहनाते थे लोहे का पहनाने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा मारते थे। हथौड़ा मारने के बाद वाइब्रेशन उसमें स्टार्ट होता था। स्टार्ट होने के बाद उसका दर्द ठीक होता था। मुझे तो नहीं पता कि ऐसा करने से किसी का दर्द ठीक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करने से उसको चक्कर और आते होंगे, दर्द और बढ़ता होगा। पर उस समय यही एक उपचार था जो लोग उसे फॉलो करते थे और उस पर मारते थे और उस पर ठीक होता था। उस समय इसको वाइब्रेशन थेरेपी के नाम से जाना भी जाता था। ओ, आ गए आप।
दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका बेचा गया था? तो बता दूं आपको, दुनिया का सबसे महंगा दांत जो है सर आइजैक न्यूटन जी का बेचा गया था सन 1816 में। उस समय $3633 में बेचा गया था। अगर उसे अभी देखा जाए तो कम से कम $36,000, और उसे भारत के पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो कम से कम 22 लाख रुपए में वो दांत बेचा गया था, जो सबसे महंगा दांत बिका अभी तक। दोस्तों क्या आप इसको जानते हो? आप नहीं जानते? इसका नाम डेमोडेक्स है। डेमोडेक्स एक ऐसा जीव है जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। इसको अगर देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है ये रहता कहाँ है? ये हमारे फेस पे रहता है, हमारे आंखों में, हमारे गाल पे, हमारे माथे पे, कहीं भी ये रह सकता है। और ये जिंदा कब तक रहता है? जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये भी जिंदा रहता है। हमारे फेस पे ही पूरी अपनी ज़िंदगी बिताता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे फेस पे एक कीड़ा रेंग रहा है। सपोज करो कि आप अगर वो कीड़ा अगर बड़ा होता जिसे हम देख पाते तो उस समय कैसा फील होता? हर रोज की तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे ये भी एक आम जिंदगी होती है लोगों के लिए। पर आपको पता है कि एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन लोगों को हार्ट अटैक होने का समस्या ज़्यादा बढ़ जाता है। वो दिन कौन सा है? जी दोस्तों, वो दिन मंडे है। एक्चुअली होता क्या है कि छुट्टी के बाद जब कोई इंसान अचानक काम करना स्टार्ट करता है तो उसे घबराहट, उसको काम का प्रेशर से लेके बहुत चीज़ की चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से उसको कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये चीज़ रिकॉर्ड किया गया है। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह अपना प्यार आप बनाए रखें। तब तक के लिए बाय।